बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। अर्जुन वाचा किम नो राजने गोविंद की भौगर्जनी बीतने वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताई में व्यवस्थिता युद्धे प्राणा अस्तवता अस्तकतवा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रोष्टतवा च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्यामला संबंधी श्रेष्ठता एतान हंतुम इच्छामि धतोस्पि मधुसूदन अपि तरले के राजस्य हेतु की मन महिकृते निहित धरातराष्ट्रा नाम का प्रेति सज्जन जनार्दन। अर्जुन बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन में क्या ला, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँ? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों, तो इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? माने तात्पर्य यह है, अर्जुन जो बोल रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गांवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। तो इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्टि होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्टि करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक के तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, तो उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन का भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वो विजय का पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सके। तो भौतिक जीवन का यह समान लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं के पूर्ति करना चाहता है, भक्त भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे स्वर स्वीकार कर सकता। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वो 1 पैसा भी ग्रहण नहीं करता। तो अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा था कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। तो भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त की उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। तो भगवान किसी व्यक्ति को अपने इच्छा से क्षमा कर सकते हैं,
किंतु यदि कोई उनको भक्तों की हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को हानि पहुंचाने वालों को क्षमा नहीं करते, इसलिए भगवान इन दुराचारियों को वध करने के लिए उतर थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय।